नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का इफ्तार इशाइया। भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान के मेहमानों के साथ भारतीय सिक्योरिटी इदारों का शर्मनाक सलूक। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की मेहमानों से पूछगछ, हिरासा किया गया। कई मेहमानों को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जराए के मुताबिक पाकिस्तान इस शर्मनाक हरकत पर भारत से शदीद एहतजाज करेगा। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की कमान में मुसल्लह गिरोह और कमर चेक पोस्ट पर हमला आवर हुआ। बड़ा सच सामने आ गया। सच्चाई की गवाही खुद मोहसिन दावड़ के साथी ने दे दी। मोहसिन दावड़ मुसल्लह था, मुसल्लह गार्ड हमरा था। साथी डॉक्टर आलम का एतराफ। वीडियो में मोहसिन दावड़ ने 2 बैरियर जबरदस्ती पार करने का फखरिया एतराफ किया। अली वजीर की भी लोगों को फौज पर हमला करने पर उकसाने की वीडियो सामने आ चुकी। कौमी सलामती को दांव पर लगाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, जिन्हें वजीरिस्तान की तरक्की चुभती है, उन्होंने अमन दांव पर लगाया। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों ने फौजी चौकी पर हमला किया। वफाकी काबीना ने हमले की मजम्मत की। शहीद फौजी को खिराज अकीदत पेश किया गया। महकमा दाखिला और कबायली उमूर खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान के हवाले से इजलास। शुमाली वजीरिस्तान वाक़े के बाद अमन व अमान के सूरत हाल पर गौर। शुमाली वजीरिस्तान में हर सूरत अमन बरकरार रखा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में फैसला। एक वाकया 3 दिन पहले हुआ। इन मामलात को सियासी तरीके से हल करें, मोहब्बत से हल करें। अगर कोई रॉन्ग एजेंट है उसको काट फेंके। वजीरिस्तान में मामलात को मिल बैठ कर हल करें। अगर कोई रॉ का एजेंट है तो उसे काट दें। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में यौम तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने कुर्बानियां देकर फतह हासिल की। नून लीग के दौर में मुखालफत के बावजूद फाटा को केपी में जम किया गया। इलाका गैर अब गैर नहीं, अपना ही इलाका है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी का पेशी के मौके पर पावर शो करने का प्लान। कारकुनों को आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में इजलास भी हुआ। सियासी सूरत हाल का जायजा, महंगाई और एहतसाब के मामलात पर भी गौर हुआ। हमजा शहबाज को नैब का एक और बुलावा। असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के मुताल्लिक आज तलबी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत की समाअत। हमजा के अदम एतमाद पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। हमजा शहबाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब पर इल्जामात की बौछार। कहा, जावेद इकबाल ने कहा उन्होंने हमजा का बेंच तब्दील करा दिया, अब गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। एहतसाब की राह में ना खुद रुकावट बनेंगे, ना किसी को बनने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में आईनी, कानूनी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की की समत मुतय्यन हो चुकी। उम्मीद है चंद माह में इक़्तिसादी और मुआशी चैलेंजेस पर भी काबू पा लेंगे। नवाज शरीफ जेल से बाहर हो तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। मरियम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाला आज जेल में है। हमजा शहबाज बोले, शरीफ खानदान को लड़ाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। यौम तकबीर पर लाहौर में जलसे से खिताब। फिरदौस आशिक अवान का करारा जवाब। कहती हैं, यौम तकबीर पर दुनिया को मजबूत दिफा का पैगाम जाना चाहिए था।
लेकिन एक खानदान ने इमरान खान के खिलाफ फिर बुग़्ज़ का मुजाहिरा किया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ GDP का 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। सनअती तरक्की का हदफ 2%, ज़राई तरक्की का हदफ 3.5%, खिदमात के शोखे में तरक्की का हदफ 4.7% मुकर्रर होगा। इजलास में 12वें 5 साला मंसूबे की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास, हफीज शेख ने फाइनेंशियल बिल पेश किया। बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम की गरीब पर बोझ ना डालने की हिदायत। काबीना ने बजट इजलास में अरकान पार्लियामेंट को ज़ियाफत देने की समरी मुस्तरद कर दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वजीर आजम ने फहश वेबसाइट पर इजहार तशवीश किया। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल रोकने के लिए कानून में तरमीम की हिदायत भी की। कराची में पुराना गोलीमार के इलाके में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, शनाख्त साद हुसैन और अली असगर के नामों से हुई। उधर गुलशन इकबाल राशिद मुनहास रोड पर पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार, असलहा बरामद, अस्पताल मुंतकिल। सरजानी टाउन से भी 3 डाकू पकड़े गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के इलाके जुबली टाउन में पुलिस मुकाबला, शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। डाकुओं की मुबैना फायरिंग से एक अहलकार भी जख्मी। उधर थाना कहना के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस अहलकार जख्मी, मुलजिम फरार हो गए। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के करीब ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई। ट्रैफिक वार्डन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 7 साला राहगीर बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज। शेखुपुरा में GT रोड पर काला शाहकाकू के करीब तेज रफ्तार गाड़ी टोल प्लाजा की दीवार से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले लाहौर में इफ्तारी के बाद गुजरावाला जा रहे थे। कौमी टीम मनाएगी छोटी ईद की बड़ी खुशियां। पुरमसरत मौके पर 6 छुट्टियां। वफाकी हुकूमत ने 4 से 7 जून तक ईद की 4 तातीलात का ऐलान कर दिया। हफ्ता 8 जून और इतवार 9 जून को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, ईद के दिन तमाम ट्रेनों के किरायों में 50% कमी का ऐलान। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 2 जून को पहली ट्रेन कराची से पेशावर के लिए सुबह 10:45 पर रवाना होगी। 2 जून को कोयटा से रावलपिंडी, 3 जून को कराची से लाहौर, 8 जून को रावलपिंडी से कोयटा और 8 जून को लाहौर से कराची के लिए भी खुसूसी ट्रेन रवाना की जाएगी। ईरान से कशीदगी, खलीज ताउन काउंसिल के 3 हंगामी इजलास कल मक्का में होंगे। इजलासों में जहरियत और उनके असरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह सलमान मुश्तरका मफादात दरपेश चैलेंजेस से निपटने से कबल अरब मुस्लिम इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। और यूरोप का अगला चीफ कौन होगा? बेल्जियम में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा रहा। EU चीफ जेन क्लॉड जंकर और EU काउंसिल चीफ डोनाल्ड टस्क 31 अक्टूबर को ओहदा छोड़ेंगे। जर्मन चांसलर का कहना है कि वो अपने सेंटर राइट ग्रुप के साथ हैं। उम्मीदवार का इंतखाब गैर जानिबदाराना होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर की तजवीज़। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। फैसलाबाद के इलाके राजवा रोड पर लुंडा बाजार में आतिशज़दगी हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग ने मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। आग पर काबू पा लिया गया।
कूलिंग का अमल भी जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फैसलाबाद का इलाका है राजबा रोड, जहां पर लंडा बाजार में आतिशज़दगी का मामला सामने आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग ने मुतअद्दिद दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, जबकि आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। फैसलाबाद के इलाके राजबा रोड पर लंडा बाजार में आतिशज़दगी हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग ने मुतअद्दिद दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। फुटेज में देखा भी जा सकता है आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है।